जीतने के बाद यदि जनता ने विश्वास किया हमारे ऊपर और समाजवादी पार्टी पर विश्वास किया, माननीय अखिलेश यादव पर विश्वास किया और उनको मजबूत करने का यदि जनता ने काम किया, तो मेरी पहली प्राथमिकता ये होगी कि हमारे गांव में कोई खेल का मैदान नहीं है, तो हमारी प्राथमिकता होगी कि मैं खेल के मैदान की व्यवस्था कराऊं और हमारे गांव में शिक्षा का स्तर बहुत। अपना परिचय दें। जी, मैं शमीम नुमानी एडवोकेट और बनारस लोहता का रहने वाला हूं और पूर्व जिला उपाध्यक्ष समाजवादी पार्टी का। शमीम जी, अगर बात करें तो लोहता में पहली बार नगर निगम का पार्षद का चुनाव हो रहा है, किन किन मुद्दों को लेकर के जनता के बीच में आते हैं? देखिए, लोहता में पार्षदी का चुनाव बेशक पहली बार हो रहा है, लेकिन लोहता एक शहरी क्षेत्र रहा है काफ़ी समय से और यहाँ बुनियादी चीज़ों की बड़ी दिक्कत रही है, जैसे नाली, सीवर, खड़ंजा और शिक्षा, स्वास्थ्य, इनकी बहुत ये जो बुनियादी चीज़ें, जो एक बेसिक चीज़ है जिसके बिना इंसान का जीवन निर्वहन नहीं हो सकता, लेकिन ये आप देखेंगे पूरे लोहता क्षेत्र में तो ये इसकी भारी दुर्व्यवस्था है। और आप हर मोहल्लों में देखेंगे तो हर गली और हर मोहल्ले में कूड़े का ढेर आपको मिलेगा, जिसकी कोई समुचित व्यवस्था नहीं है। हर गली में सीवेज ओवरफ्लो है और हर इंसान नारकी जीवन जीने के लिए अभिशप्त है। तो क्या लगता है कि नगर निगम की चुनाव होने के बाद क्या आप इन समस्याओं को दूर कर सकते हैं? देखिए, नगर निगम चुनाव या कोई चुनाव किसी समस्या के निराकरण का रास्ता नहीं है। सही उम्मीदवार, सही प्रत्याशी का चुना जाना समस्या का निराकरण है। जो लोग पिछले 20-25 साल से लोहता में अपना शासन और सत्ता चला रहे थे और जिस तरह से उन्होंने लूट खसोट और अपनी जेबें भरने का काम किया, बहुत बड़ा बजट आता था लोहता का, बहुत बड़ा ग्राम सभा हुआ करता था और बहुत बड़ा बजट आता था। पूरे बनारस में अगर किसी ग्राम सभा का सबसे बड़ा बजट होता था तो लोहता का था। लेकिन आप देख लीजिए, आप पत्रकार गण हैं और आप लोहता से परिचित हैं बखूबी, हर गली से, हर गली सीवेज ओवरफ्लो की व्यवस्था से अभिशप्त है, दुर्व्यवस्था से। और ये पिछले 5-7 सालों से इतनी बुरी स्थिति है। हम लोगों ने एक बड़ा आंदोलन किया था 2015-16 में, जब एक बच्ची मर गई थी सीवेज ओवरफ्लो और सिल्ट जमा होने से पूरे रहीमपुर में, तो हम लोगों ने एक बहुत बड़ा आंदोलन किया था। आपको याद होगा कि जब हमने रोड जाम किया था इलाहाबाद बैंक के सामने और हज़ारों के संख्या में लोग वहाँ पर बैठे थे और उसके बाद जो है उस आंदोलन के बाद जिला अधिकारी महोदय स्वयं आए थे, विजय किरण आनंद जी, और उन्होंने 5 साल के तत्कालीन ग्राम प्रधान के कार्यों का हिसाब मांगा था और वो हिसाब और वो जांच कभी पूरी नहीं हो पाई, क्योंकि भ्रष्टाचार इतनी जड़ों तक हमारे सिस्टम में घुसा हुआ है कि जो जांच अधिकारी नियुक्त होता है वो कहीं ना कहीं उनसे, चूँकि बड़े भ्रष्ट लोग हैं और बड़े पैसों का करप्शन उन्होंने किया, तो उनकी जेबें भर के और भ्रष्टाचार को उस जांच को रुकवा दिया। लेकिन ये नैतिक मसला है और इंसान को अपने अंदर झांक कर देखना चाहिए कि वो इस जांच को रुकवा देंगे, अधिकारियों की जांच को रुकवा देंगे, विभागीय जांच को रुकवा देंगे, लेकिन जिस दिन आवाम और जनता जांच करेगी सीवर, नाली, खड़ंजा का और अपने टैक्स के पैसों का और अपने जो गांव के लिए जो बजट आया उसका, जिस दिन जनता जांच करेगी तो ये लोग इन लोगों को उखाड़ कर फेंक देगी। जाहिर सी बात है कि कोई भी पार्टी अगर किसी प्रत्याशी को टिकट देती है तो वो उसका बैकग्राउंड देखती है, उसके कार्य देखती है जनता के लिए। और अगर समाजवादी पार्टी, इतनी बड़ी पार्टी जहां टिकटों के लिए इतनी मारामारी है, अगर उस पार्टी ने मेरे ऐसे अपने एक अदना से छोटे सिपाही पर विश्वास जताया है, तो जाहिर सी बात है कि वो मेरे आंदोलनों, मेरे समाजवादी पार्टी के प्रति निष्ठा और मेरे कर्तव्यों के लिए ही उन्होंने मेरे ऊपर विश्वास जताया है। और मैं विश्वास दिलाता हूँ पार्टी को और तमाम जनता को कि उनका ये छोटा सा सिपाही समाजवादी पार्टी का झंडा बुलंद करने का काम करेगा। वर्षों से रोड की एक बड़ी समस्या यहाँ पे देखी जा रही है और वर्षों से खराब, क्या कारण है और क्या प्राथमिकता होगी? देखिए, कारण यही है कि हमने जब भी आंदोलन किया, हमने इस रोड के लिए भी आंदोलन किया जिस रोड की आप बात कर रहे हैं कि बहुत ख़राब है, 2-3 बार आंदोलन किया, लेकिन समस्या इस बात का है कि लोग अपने राजनीतिक विद्वेष के लिए कहीं न कहीं विपक्ष से मिल जाते हैं और हमारे आंदोलन को कमज़ोर करने की कोशिश करते हैं, हमारे लोगों को तोड़ने की कोशिश करते हैं। और वो एक अपने, चूँकि पॉलिटिकल अराइवल का वो जो होना चाहिए भूमिका, वो न करके एक जातिगत दुश्मनी निकालने की कोशिश करते हैं, क्योंकि हमने उनकी राजनीति को ख़त्म करने का प्रयास किया, उनकी भ्रष्ट राजनीति को।
और आप देख लीजिए, मैं आपको एक दो आंदोलन गिना देता हूँ। पिसौर पुल का आंदोलन, जो पिसौर पुल हम लोग बैठे थे 20 दिनों तक भूख हड़ताल पर बैठे थे, उसको बनवाने का हमने काम किया। महमूदपुर का जो आरओबी है, जो रेलवे ओवरब्रिज है, उसको हम लोगों ने आंदोलन करके बनवाया है और तमाम फेसबुक पे उसके फ़ोटो और तमाम वो चीज़ें पड़ी हुई हैं। जो धमरिया का रोड है, जो उसको हम लोगों ने विजय किरण आनंद को जो बुलाया था धरना देकर, तब वो बना था। रहीमपुर नई बस्ती में आप देख लीजिए, पूरी जो खड़ंजे लगे और जो सीवेज वगैरह लगा, वो हमारे आंदोलन की देन है। क्या लगता है क्या प्राथमिकता होगी आने वाले अगर आप जीते हैं? देखिए, ठीक है, बोलो। और दूसरी चीज़ कि जो बुनकरों की बिजली के मसले हैं, हम लोग उस पर लगभग 2 साल से दौड़ रहे हैं और ये हम लोगों का पहला मकसद था कि वो फ्लैट रेट पर वो बिजली की व्यवस्था हो जाए। लेकिन फ्लैट रेट पर सरकार मान तो गई, लेकिन उसके कुछ क्लॉज ऐसे हैं, कुछ नियम सरकार ने ऐसे लगाए और रेट भी थोड़ा ज़्यादा रखा, जो कि हमारे बुनकर भाइयों के लिए ठीक नहीं है। बहुत हमारे बुनकर भाई उतना पैसा देने के लिए समर्थ नहीं है। व्यापार बहुत निम्न श्रेणी में इस वक्त चल रहा है, निम्न स्तर पे चल रहा है और आर्थिक स्थिति खराब है पूरे देश की। तो हम सरकार से इस बात का प्रयास करेंगे और लड़ेंगे भी सरकार से। और अगर वो कार्यालय में बैठकर हमारी बात नहीं सुनेंगे तो हम उनके दरवाजे बैठकर, सड़क पर बैठकर जिस तरह से भी सुनेंगे, मनवाने का प्रयास करेंगे कि वो कम से कम हमारे बुनकर भाइयों के ऊपर बोझ पड़े और वो जो फ्लैट रेट पर जो उन्होंने एक रेट तय किया है, वो जितना कम हो सके उतना कम कराने का भी हम प्रयास करेंगे।